हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैंने ये सोचा नहीं था, ये प्लान नहीं था। ये वीडियो आई वांटेड टू मेक नाउ बिकॉज मुझे लगा कि ये वीडियो सब लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन बिजनेस। राइट, ये ऑनलाइन सेलिंग के लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है, या बहुत लोग अलग अलग बताते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज के साथ कंफ्यूज्ड हैं। तो आई वांटेड टू जस्ट आई एम ट्राइंग to just simplify this online selling for all of you, right? I am not sure I will be successful or not, but I will try my best to make you understand about online selling. ऑनलाइन सेलिंग क्या है? सबको मालूम है हम दुकान खोलते हैं, सबको मालूम है कि हम बिजनेस करते हैं। अभी तक जो कन्वेंशनल वे था वो क्या था? एक दुकानदार है, वो माल बेचता है, उसके लिए उसको दुकान लेना पड़ता है, उसके लिए उसको उस दुकान को सेटअप करना पड़ता है, वहाँ पे उसको सेल्समैन रखना पड़ता है या खुद बैठना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सेल योर प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर, राइट? धीरे 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 टाइम चेंज होता गया, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, तो लोगों ने क्या किया? बिना दुकान के काम करना शुरू किया, राइट? कुछ लोगों ने क्या किया? दूसरे की दुकान पे अपना माल रख के काम करना शुरू किया। चलो भाई, माल हम रख देंगे, दुकान आपका है, थोड़ा कमीशन डिवाइड कर लेंगे। सो द बिजनेसेस हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पीपल। लोगों की सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस की वजह से जो बिजनेस का फेसेस है वो चेंज होता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ विद टेक्नोलॉजी कमिंग इन, तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी के आने से बिजनेस का फेस और चेंज हुआ। और चेंज क्या हुआ? अभी ऑनलाइन बिकने लग गया है। इफ यू विल सी द ग्राफ फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, राइट, ऑनलाइन का जो ग्राफ है वो बहुत स्पीड से बढ़ा है। और अगर हम कंपैरिजन करें ऑफलाइन का, तो जितना शेयर ऑनलाइन का बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑफलाइन का शेयर उतना कम हो रहा है। तो राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ऑफलाइन या ऑनलाइन में से बेटर क्या है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑनलाइन क्या है। जब हम पहले कन्वेंशनल तरीके से ऑफलाइन को, बिजनेस को सेट करने की बात करते थे, तो उसका ट्रेंड क्या था? उसका ट्रेंड था अच्छी सी लोकेशन देखो, उस लोकेशन के बाद वहां पे अच्छी सी दुकान बनाओ, दुकान बनाने के बाद उसमें अच्छा माल डालो, अच्छा माल डालने के बाद उसका अच्छा ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो, और फिर जब ग्राहक आएगा तो आपके पास एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए जो कि उस ग्राहक से बात करके उसको सेटिस्फाई कर सके। या तो आप या सेल्समैन, कोई तो होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक दूसरे वाले पड़ोसी से लेगा। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के दायरे में हम सब करते थे एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बुजुर्गों ने या हमारे सब ने यही बताया कि बिजनेस, बेचने का बिजनेस ऐसे ही होता है। दुकान करो, अच्छी जगह पे दुकान करो, अच्छी दुकान बनाओ, माल डालो, ग्राहक से अच्छी बात करो, तो बिजनेस हो जाएगा। तो यही ऑनलाइन है। सिर्फ फर्क इतना है, वो फिजिकल ग्राउंड पे है, ये ऑनलाइन की दुनिया में है। अब ऑनलाइन की दुनिया को आई एम ट्राइंग टू कंपेयर इट विद द कन्वेंशनल बिजनेस। हाउ इज दैट? जब आप कभी भी ऑनलाइन में दुकान खोलने की बात करते हैं ऑफलाइन में, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जगह। आपकी दुकान किस मार्केट में होनी चाहिए, तो कैसी चलेगी?
अच्छी मार्केट में होगी तो अच्छी चलेगी, अगर अच्छी मार्केट में नहीं होगी तो अच्छी नहीं चलेगी, या आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने अच्छा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया तो चांसेस अच्छे हैं, अगर गलत प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया तो स्ट्रगल है। सेम, राइट। अब दुकान जब हम खोलते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं, दुकान हमारी बनी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब टेबल होना चाहिए जहाँ पे हम लिख के कस्टमर को दिखा सकें, पैकिंग कर सकें, ये सारी चीज़ें। फर्नीचर रैक्स होने चाहिए ताकि हम अपना माल डिस्प्ले कर सकें, या फिर हम अपने माल को प्रॉपरली लगा सकें, जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हमें पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ऐसे ही जब ऑनलाइन स्टोर की बात करते हैं तो आपकी दुकान अच्छी लगनी चाहिए, आपकी दुकान अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, उसमें जो माल डिस्प्लेड है वो अच्छा दिखना चाहिए, तभी ग्राहक लेगा। सो देयर इज नो डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर। आप ऑफलाइन स्टोर्स लोग लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा के उसके इंटीरियर्स पे खर्च करते हैं। व्हाई दे डू इट? सिंपली बिकॉज व्हेन द कस्टमर विल कम he will feel happy about it, he will feel good about it, and he will like to buy from here, right? Similarly अगर ऑनलाइन स्टोर आपका अच्छा होगा तो कस्टमर विल कम, he will feel good about it, he will like to buy from it, he will like to come again and again here, right? क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व होता है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं आपकी माल आपकी दुकान पे, जैसे मैंने अभी एक पॉइंट में मिस किया, जैसे हमने बात किया कि हम ऑनलाइन अपने ऑफलाइन दुकान पे माल अच्छे से लगाते हैं। क्यों करते हैं माल अच्छे से लगाते हैं? जितना बढ़िया डिस्प्ले होगा ग्राहक उतना ही ज़्यादा खुश होगा और उतना ही ज़्यादा उसको अच्छा, हर रोज नया पीस निकाल के लगाते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, राइट? और उसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। बहुत सारे तो लोग विंडो के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। व्हेन आई वाज इन 1994-95 आई हैड अ स्टोर इन दिल्ली, तो वहां पे आई रिमेंबर टुडे आई हैव स्पेंड 10,000 रुपीज एट दैट टाइम सिर्फ विंडो लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि विंडो में 50 पीस 20 पीस अच्छे लगे होंगे तो लोग बाहर से देख के आएंगे तो वो माल खरीदेंगे। तो हमारे ऑनलाइन स्टोर में भी होम पेज पे हमारा जो फर्स्ट पेज है अच्छे पीस होने चाहिए, अच्छे तरीके से दिखने चाहिए, हमारा माल उसकी फोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली इट विल सेल, अदरवाइज इट विल नॉट सेल, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं कि हमारे माल में सेल्समैन अच्छा होएगा, बहुत अच्छा माल है लेकिन सेल्समैन बहुत बेकार है, कस्टमर को पसंद ही नहीं उससे बात करना, कस्टमर आएगा अच्छे माल को भी छोड़ के चला जाएगा क्योंकि उसको वो पसंद नहीं आया, उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, उसका तरीका पसंद नहीं आया, उसकी बात करने का ढंग पसंद नहीं आया, वो चला जाएगा, राइट? ऐसे ही ऑनलाइन दुकान में हमारा सेल्समैन क्या है? हमारा सेल्समैन है हमारा कंटेंट। हमने उस माल के बारे में क्या लिखा है, वो हमारा सेल्समैन है। यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा है, अपने माल की खूबियां बता रहा है, माल के बारे में बता रहा है। ऑनलाइन में हमारा कंटेंट हमारे माल के बारे में बता रहा है, हमारा अबाउट अस हमारे दुकान के बारे में बता रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम ऑफलाइन में बहुत ध्यान देते हैं। आज अगर हमने अपने दुकान ऑनलाइन दुकान के लुक्स का, इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर का, उसमें माल के डिस्प्लेइंग का, फोटोग्राफी का, उसके अंदर सेल्समैन का, कंटेंट का ये ध्यान रखा तो कैसा होएगा? ग्राहक खुश होगा, वो लेके जाएगा, वो बार बार आएगा, वो दूसरे ग्राहक को भी लेके आएगा, वो दूसरे को भी बताएगा, वो शेयर भी करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास दुकान पे माल बेचते हैं, हम अपने पॉलीथीन बैग्स प्रिंट कराते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 50 रुपए का किस लिए? ताकि पैकेजिंग अच्छी मिलेगी,
हमारी ब्रांडिंग होएगी, हमारा कस्टमर खुश होएगा। और ऑनलाइन स्टोर में हम पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। कस्टमर को पैकेजिंग चाहिए, कस्टमर को वो पसंद आती है, हमें भी पसंद आती है। हमारा बेकार में गंदे से पैक हुआ सामान आ जाए तो वो सामान जितना मर्जी महंगा हो उसकी वैल्यू हमारे पास खत्म हो जाती है। पैकेजिंग, डिलीवरी, पेमेंट, आपकी दुकान पे आया कस्टमर, फिजिकल दुकान पे, मैं तो पेटीएम करूंगा, नहीं हमारे पास नहीं है, मैं तो गूगल पे करूंगा, मेरे पास नहीं है, आपको कैश ही चाहिए, आपको मेरे बैंक में ही जमा। तो अगर ये पेमेंट हम ग्राहक के साथ बात करते हैं तो उसमें उसको वो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, वी नीड टू सी। सिमिलरली ऑनलाइन में अगर मैंने उसको पेमेंट ऑप्शंस नहीं दिया अच्छे से, व्हाट ही विल डू। और पेमेंट ऑप्शन अगर ऐसा है जिसमें उसको लगता है कि ये फ्रॉड का चांसेस होएगा, पीपल हैव देयर बिलीव्स। आज पेटीएम पे लोगों को बिलीव है, गूगल पे पे बिलीव है, इंस्टामोजो, रेजर पे, सीसीए वेन्यू, पेपल बिलीव है। आप कहें इनको इस पे 2% लगता है, इनसे तो नहीं मैं कर लूंगा, मेरा अपना तरीका है, तो कस्टमर क्या करेगा। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, दिस इज what the online store is all about. There is no difference in conventional store and online store. सिर्फ डिफरेंस है तो वो ये है, ऑफलाइन स्टोर, फिजिकल स्टोर बनाने में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगते हैं। ऑनलाइन सेटअप बनाने में हजारों रुपए, वो भी अगर आप अपना बनाना चाहते हैं, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो फ्री में ही हैं, उन्हीं को यूज करके आप बना सकते हैं, उन्हीं को यूज करके आप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो खर्चा नहीं है, ये फर्क है। दूसरा, ये ऑफलाइन स्टोर सिर्फ उनके लिए होगा जो आपकी दुकान तक आएगा। ऑनलाइन स्टोर आप अपनी दुकान को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये डिफरेंस है। आज अगर कोई ये कहता है कि ऑनलाइन दुनिया नहीं खरीदती, तो दुनिया की टॉप कंपनीज में से आप उठा के लास्ट ऊपर की 50 कंपनीज देख लो, उसमें शायद एक भी ऑफलाइन स्टोर नहीं होगा, लेकिन उसमें ऑनलाइन स्टोर कम से कम 3-4 आपको मिल जाएंगे। हम अगर ये चाहें कि सिर्फ इस चीज को बिलीव करना कि ऑनलाइन में स्कोप नहीं है, तो जो लोग लास्ट 10 साल 15 साल से उसको बिलीव करते आ रहे हैं, उनसे पूछ के देखिए, they have made their fortunes, they have made their businesses, they have made their everything out of this. So I am not saying offline is not good or online. जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन को अपने ऑफलाइन के साथ मिला लो, तो आपकी जो स्पीड है या आपकी जो रीच है या आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। लेकिन सही तरीके से, सही पेशेंस से, सही पैशन से, विद कंप्लीट बिलीव्स, try to do it, and I'm sure it will definitely work, and it is working for millions. It will work for the people who have the belief. वो हम कहते हैं ना, हम दवाई खाते हैं, वो कई बारी क्या होता है, हमारा वो केमिस्ट जो डॉक्टर नहीं है, वो भी दवाई हमें जो दे देता है सिंपल, उससे हम ठीक हो जाते हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर से हम जाके भी कई बारी ठीक नहीं होते। रीजन, दवाई में कुछ गड़बड़ है। इट इज अवर बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ उस केमिस्ट की दवाई पे ज्यादा है तो वो दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम कम है, वो उससे बेटर दवाई भी देगा तो भी हमें शायद ना उसका फायदा मिले, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो इफ वी हैव अवर बिलीफ सिस्टम, it will work for you. If you don't have the belief system, it will not work for you.
So this video I made it simply to help you compare the physical store and the online store. ऑनलाइन स्टोर और फिजिकल स्टोर में कॉस्टिंग का डिफरेंस है, रीच का डिफरेंस है, आप प्रोडक्ट रेंज कितनी डाल सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. बट अगर देखा जाए तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. यू आर सेलिंग and you love selling, and you can sell offline as well as online. Thank you. Happy selling, and keep your thoughts towards online selling and see how it can work for you. Right? Thank you very much, and see you tomorrow.